बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी को जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया जाएगा। हज़रत अवैस करनी कौन हैं? अवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, करन इनकी शाख है और यमन इनकी रहाइशगाह थी। हज़रत अवैस ने माँ की हद दर्जा खिदमत की। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम अवैस बिन आमिर होगा, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ करवानी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुँचाने के लिए है कि माँ का क्या मकाम है। हज़रत उमर हैरान हो गए और सोचने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किए, लेकिन इन्हें अवैस न मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि तुम करनी हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, इसका दिमाग ठीक नहीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हज़रत अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और हज़रत अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस करनी ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा कौन हो भाई? तो कहा जी मैं मज़दूर हूँ, उसे ख़बर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो हज़रत अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं? मेरी पूछ-गछ करने वाले। इनका ये कहना था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि अवैस ये अमीर अल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो काँपने लगे। कहा कि जी मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा
کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں، آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تعصف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔